अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। आज से चंद दिन पहले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के पहले 10 यूनिट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तैयार किए जा रहे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के पहले 10 यूनिट्स जो हैं ऑन डिस्प्ले टैक्सी टेस्टिंग के दौरान पब्लिक किए गए। आई थिंक ये एक तारीखी लैंडमार्क है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों से हम इसी चीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि JF-17 थंडर कब ऑफिशियली तैयार करदा हालत में सामने आएंगे। इस हवाले से यकीनन बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट कही जा सकती है। पिक्चर से हम देख सकते हैं कि 10 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ऑन डिस्प्ले मौजूद हैं। हालांकि इनिशियल न्यूज़ में ऐसा माना जा रहा था कि 8 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयार हो चुके हैं, और अगर आप 9th और 10th यूनिट को गौर से भी देखें तो इनमें अभी हेड अप डिस्प्ले या HOD मौजूद नहीं है, यानी कि ये अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। लेकिन इवेंचुअल प्लान यही है कि जैसे ही पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से 18 का मुकम्मल स्क्वाड्रन तैयार हो जाता है, फ़ौरन ही इसको पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। इन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के आने से JF-17 की एक नई फेज़ की शुरुआत हो चुकी है, और आई एम होपफुल कि JF-17 अलॉन्ग विद J-10Cs विगरस ड्रैगन्स अलॉन्ग विद F-16 फाइटिंग फैल्कन्स पाकिस्तान एयरफोर्स अपने आप को एक फॉर्मिडेबल फोर्स के तौर पे जाहिर करेगी। वाल हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में बात कर रहे हैं, देयर इज़ अ रूमर कि JF-17 थंडर में क्लिमोव RD-93MA इंजन नहीं बल्कि स्टैंडर्ड RD-93 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस न्यूज़ में मुझे कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती, ऑल्दो इस पॉइंट के अलावा कि अभी इनिशियल टेस्टिंग के लिए इसको RD-93 इंजन से टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सी नई मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें एक एसा रेडार है, मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम्स हैं, रेडार वार्निंग रिसीवर्स हैं, हेड अप डिस्प्ले है, और भी ना जाने कितनी किस्म की मेजर टू माइनर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल जो है इस फाइटर जेट में किया जा रहा है। फिर हेवियर मिसाइल्स का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की जानिब कंट्रीब्यूट करती हैं कि JF-17 को एक मज़ीद पावरफुल इंजन की ज़रूरत होने ही वाली है। आई डोंट केयर कि ये इंजन RD-93MA की सूरत में है, आई डोंट केयर कि ये स्टैंडर्ड RD-93 इंजन है जिसमें 1 टन का थ्रस्ट का इजाफा किया गया है, आई डोंट केयर कि इसमें WS-13 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। JF-17 थंडर को एक मज़ीद पावरफुल इंजन की ज़रूरत है, और आई एम श्योर कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस प्रॉस्पेक्ट से, इस अहम तरीन फैक्टर से जो है खाइफ या बेपरवाह नहीं है। एक और रूमर जो कि एक बार फिर से गर्दिश में है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से SU-35 खरीदे जाने की न्यूज़ है। तमाम हवालात से कॉन्शियस हम जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स को SU-35 खरीदने की, ख़ास तौर पे J-10Cs खरीदने के बाद ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और इस केस को दोनों बजट के हवाले से और टेक्नोलॉजी में बर्क रफ्तार इजाफे से SU-35 अनलेस किसी किस्म की एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन उसमें ना की जाएँ तो अगले 10 से 15 सालों में ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं, स्पेशली गिवन कि इसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड इतना बेहतर नहीं है। फिर दूसरा फैक्टर इसका बजट के हवाले से है। ऑब्वियसली ये ट्विन इंजन फाइटर जेट होने वाला है जो कि ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग एसेट होगा। अगेन मेंटेनेंस का एस्पेक्ट इसके अंदर भी अहम रोल प्ले करता है, और इन तमाम चीज़ों के लिए बजट सर्व करना होगा। SU-35 कोई शक नहीं है कि एक बहुत फॉर्मिडेबल फाइटर जेट है जिसने अपनी लेगेसी जो है ओवर द टाइम एक हाईली रेवर्ड हैवीवेट फाइटर जेट के तौर पे कायम की है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के मोल्ड में किसी भी सिनेरियो में शामिल होते हुए नहीं दिखाई देता। मुस्तकबिल में प्रोजेक्ट अज़म के हवाले से ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स प्रोजेक्ट अज़म को एक ट्विन इंजन डिज़ाइन में देखना चाहती है। अज्यूमिंग कि पाकिस्तान एयरफोर्स टर्किश TFX को चूज़ करती है या चाइनीज़ J-20 फाइटर जेट को हासिल करती है, वो दोनों के दोनों जो हैं ट्विन इंजन जेट होने वाले हैं। तो SU-35 सिर्फ अगले 8 से 10 सालों के लिए एक हैवीएस्ट डेटरेट के तौर पे काम करेगा। प्रोजेक्ट अज़म के आने के बाद अलॉन्ग विद J-20 माइटी ड्रैगन या टाई TFX के SU-35 एक लाइबिलिटी के तौर पे जाहिर होगा, क्योंकि 5th जनरेशन के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स के पास बहुत सी ऑप्शंस मौजूद होंगी, और जो काम 4th जनरेशन या 4+ जनरेशन के फाइटर जेट्स कर सकते हैं वही काम पाकिस्तान एयरफोर्स जो है बहुत कम कॉस्ट के अंदर F-16, J-10Cs या JF-17 थंडर्स के साथ कर सकती है।
अगर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि GF-17 थंडर जो है लाइट वेट फाइटर जेट है, तो F-16 और J-10C जो हैं बहुत बेहतर मीडियम वेट फाइटर जेट्स हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो है इन कामों को बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें Su-35 की इतनी ज़रूरत हमें महसूस नहीं होगी। पर्सनली आई जस्ट कैन नॉट फाइंड अ सूटेबल रीज़न कि Su-35 को पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल क्यों किया जाए। यही चीज़ जो है मेरी J-10C के साथ भी थी, लेकिन ऑब्वियसली अब वो इंडक्ट हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि Su-35 यकीनन एक बहुत अच्छा फाइटर जेट है अपनी जॉब के हिसाब से, लेकिन कोई प्लॉजिबल वजह ना होने की वजह से इस फाइटर जेट को हासिल करने में मेरे ख्याल से पाकिस्तान एयरफोर्स इंटरेस्टेड नहीं होगी। लेट मी नो कि आपका इस हवाले से क्या ख्याल है। DGRSPR की जानिब से एक स्टेटमेंट के तहत T-129 टाई T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स की पाकिस्तान आर्मी एविएशन की डील को ड्रॉप कर दिया गया है, या पाकिस्तान आर्मी एविएशन इस डील से मूव ऑन हो गई है और इस डील की बजाय अब चाइनीज़ Z-10ME हेलीकॉप्टर्स या चाइनीज़ हेलीकॉप्टर्स की जानिब एक्विजिशन के लिए डिस्कशंस जारी हैं। ये यकीनन एक इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेम है, क्योंकि वाइल DGRSPR की जानिब से टर्किश डील का जब पूछा गया तो उनके मुताबिक वी मूव्ड ऑन, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद टर्किश मिलिट्री मीडिया न्यूज़ की जानिब से जो है सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल से इस हवाले से बात की गई है और उनकी जानिब से इस चीज़ को डिनाई किया गया है कि अभी इस डील को कैंसिल नहीं किया गया है। सो अभी के लिए इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि T-129 की डील फिर से लिम्बो में है या क्वेश्चनेबल एरिया में दाखिल है। ऑन अ पर्सन, और इट वुड रियली बी अ शेम कि अगर T-129 की डील इंजन सिचुएशन की वजह से कैंसिल हो जाए, क्योंकि T-129 ना सिर्फ ये कि एक बहुत पोटेंट एसेट होने वाला है जिससे पाकिस्तान टर्की का डिफेंस पोटेंशियल बहुत बेहतर तरीके से सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, टर्की की जानिब से बहुत से क्वालिटी मिसाइल्स, बहुत से टेक्नोलॉजिकल लीप्स हासिल की जा रही हैं और पाकिस्तान जो है इसके ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से मुस्तफ़ीद हो सकता है। T-129 अटैक हेलीकॉप्टर जो है बेसिकली T-625, T-929 अटैक 2, ये तमाम एक ही फैमिली के हेलीकॉप्टर्स हैं और T-129 के आने से जो है इन हेलीकॉप्टर्स में ट्रांजिशन करने में बहुत आसानी हो सकती है। लेट्स सी कि इसके हवाले से क्या होता है, क्योंकि टर्किश डिफेंस मीडिया के मुताबिक T-129 की डील कैंसिल नहीं हुई है। DGRSPR के मुताबिक इस डील से वो मूव ऑन हो चुके हैं। टर्की का T-129 के लिए जो इंजन तैयार किया जा रहा है, लोकल प्रोडक्शन उनकी TS-1400 इंजन जो है वो मोस्ट लाइकली 2023 में इसकी सर्टिफिकेशन मुकम्मल हो जानी है। हालांकि फिर भी उसके हवाले से डाउट मौजूद रहेंगे जब तक चंद सालों तक ये अपनी टेस्टिंग रिलायबिलिटी को ऑन ग्राउंड प्रूव नहीं करता है। आई वुड लव कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन इस हेलीकॉप्टर के लिए मज़ीद कुछ अर्सा इंतज़ार करे, लेकिन रियलिस्टिकली ऐसा नहीं लगता कि अगले कुछ अर्से में इसके बारे में किसी किस्म की अपडेट हमें सामने देखने को मिलेगी।